हेलो स्टूडेंट, आज हम एक सातवां पार्ट लेके आए हैं विद्युत चुंबकीय। इसका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक सातवां पार्ट है और ये पार्ट है इम्पोर्टेंट है। ये जो अपने पास टॉपिक दे रखा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी एक पहली कंडीशन में देखो, पहली कंडीशन में एक पॉइंट लेके आते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हमें इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। जैसे एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली ले ली, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, नहीं छोड़ो इतना ही काफी है। ये एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। एक समान परिमाण की धारा I प्रवाहित हो रही है दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब ये दक्षिणावर्त दिशा है, इस दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये वाली दिशा है, दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मान लिया कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ पर R है। त्रिज्या क्या है इसकी, कैपिटल R। यहाँ पे मैंने एक अल्पांश माना है, dl अल्पांश माना है। इस अल्पांश, ये dl एक अल्पांश है। इस अल्पांश से इस कैपिटल R दूरी पर, मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस संपूर्ण कार्य निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, एक अल्पांश लेंगे। देखो छोटे छोटे अल्पांशों से यहाँ पर एक कुंडली का निर्माण हुआ है। इस अल्पांश की अगर देखें, देखो अल्पांश की दिशा तो इसमें ये हो गई, ये इसमें अल्पांश की दिशा हो गई और ये धारा की दिशा है। ये एक दूसरे के कैसे हैं, यहाँ पर लंबवत हैं। कैसे हैं, यहाँ पर लंबवत हैं। ये एक दूसरे के लंबवत स्थित है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर दूसरा अल्पांश यहाँ पे मानेंगे तो वो भी लंबवत आएगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैंने एक अल्पांश ले लिया इस प्रकार से, तो ये भी यहाँ पे धारा की कैसा है, यहाँ पर लंबवत है, तो इसको भी यहाँ पे लंबवत लिया जाएगा। मतलब सभी अल्पांश कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो इसके लिए हमें इसमें क्या लिखना है कि मान लिया कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें एक समान परिमाण की धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। माना कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में एक समान परिमाण की धारा, एक समान परिमाण की धारा I प्रवाहित हो रही है। एक समान परिमाण की धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कैपिटल R त्रिज्या की हो गई है। अब इससे क्या करते हैं, कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। संपूर्ण धारावाही कुंडली का केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए यहां पर क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांश dl की कल्पना करते हैं, ठीक। अतः केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए, dl छोटे छोटे अल्पांशों की कल्पना करते हैं।
छोटे छोटे अल्पांशों की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। छोटे छोटे अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं। ये हमने जो अल्पांश माना है, इस अल्पांश की जो दिशा है ये विद्युत धारा के लंबवत है। अल्पांश की जो दिशा है विद्युत धारा के लंबवत है। और यदि सभी अल्पांशों की अगर दूरी मानेंगे तो सभी अल्पांशों की दूरी कैसी होगी, समान। यहां से इसकी दूरी समान मतलब त्रिज्या के बराबर होगी। इसमें यहां सभी अल्पांशों की दिशा, अच्छा, सभी अल्पांशों की दूरी केंद्र से समान अर्थात त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर है। एक पॉइंट तो यह है कि सभी अल्पांशों की जो दूरी है वो केंद्र से कैसी है, समान है। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि जो डीएल अल्पांश की जो दूरी, जो दिशा है वो इस धारा के कैसी है, लंबवत, तथा अल्पांश की दिशा विद्युत धारा के लंबवत स्थित है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कैसा है, 90 डिग्री। तो हमें इस अल्पांश के कारण हमें सबसे पहले क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किस पर, वो बिंदु पर। अतः डीएल अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, डीएल अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमें। तो इस डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट का जो नियम है वो बायो-सावर्ट का नियम है, बायो-सावर्ट का जो नियम है वो है डीवी बराबर म्यू नॉट, कोई भी, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है। इसमें देखते हैं कि जो अपने पास थीटा है, ये थीटा तो कितना है, 90 डिग्री का हो गया। और इस डीएल अल्पांश का जो मान है वो निकालते हैं। तो देखते हैं अपने पास जो फॉर्मूला बायो-सावर्ट का जो नियम आया था उसी नियम से देखते हैं। तो अपने पास जो थीटा का मान है, ये थीटा का जो मान है ये तो है 90 डिग्री का, और स्मॉल आर बराबर किसके हो गया, कैपिटल आर के। तो अपने पास फॉर्मूला जो है केंद्र पर डीवी के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वो है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है अपने पास, 90 डिग्री, अपॉन आर स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। तो इस डीबी के कारण अपने पास मान निकल के आया है केंद्र पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा
डी एल साइन 90 का मान 1 और अपोन में आ जाएगा आर स्क्वायर आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास तो इस अल्पांश के कारण क्या आया है, चुंबकीय क्षेत्र आया है। और हमें निकालना है संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अतः संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा, दिशा कहां होगी इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? देखो, वृत्तीय धारावाही कुंडली है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए हमें मुड़ी हुई जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की यानी प्रवाहित धारा की दिशा में रखते हैं। तो अंगूठा क्या बता रहा है यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्रॉस, अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर या कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। जो अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो क्या बता रहा है यहाँ पर? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। और ये धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है? यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये दक्षिणावर्त है, इधर एस ध्रुव दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर है, क्योंकि कुंडली में दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त दिशा में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। अतः संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण के लिए क्या करना है हमें? इसका समाकलन कर देंगे और डीबी का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? बी। और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैंने बाहर निकाल दिया, आई भी बाहर निकाल दिया, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। और इसका भी क्या कर दिया मैंने? समाकलन। देखो, संपूर्ण का अगर समाकलन करते हैं तो संपूर्ण का समाकलन करें, या तो समाकलन कर दो या समेशन के रूप में रख लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर इसका अपन मान देखें संपूर्ण के लिए dl का, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? संपूर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है? संपूर्ण की लंबाई, देखो ध्यान रखना, dl का समाकलन करेंगे तो l, और l का मतलब संपूर्ण की जो लंबाई है, संपूर्ण की लंबाई किसके बराबर होगी? 2 पाई r के बराबर होगी। त्रिज्या इसमें क्या है? r। तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर, यानी 2 पाई r के बराबर हो गया ये मान। तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो मान है वो आया है यहाँ पर 2 पाई आर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से ये 2 बार, और ये आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो आया है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2, और ये आ गया आर। फॉर्मूला तो ये हो गया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो क्या हो जाएगा? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एन का गुणा कर देंगे, कैपिटल एन का, क्योंकि फेरों की संख्या बढ़ गई उसमें, कितनी है? एन। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये अपने पास पहला पॉइंट आता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये समझ में आया होगा, राइट?
तो इस टॉपिक से आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें एक स्थिति दे रखी है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी वक्र दे रखे हैं। अगर वक्र देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और जो अपने पास त्रिज्या है वो दोनों एक दूसरे कैसी हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इन वक्रों को और देख लो। देखो, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एवं त्रिज्या कैपिटल आर के मध्य ग्राफ। देखो, अगर ग्राफ देखें तो अपने पास देख रहे हैं कि चूंकि केंद्र पर जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब त्रिज्या के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको अगर देखें ये तो है अपने पास केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे है ये त्रिज्या। इन दोनों के लिए अगर देखो, दोनों के लिए यदि 1/r में संबंध देखें तो 1/r में संबंध इस प्रकार से प्राप्त होगा 1/r में, क्योंकि अपने पास v केंद्र समानुपाती कितना आ जाएगा अपने पास सेंटर के लिए 1/r। तो ये दोनों में संबंध है यहाँ पर 1/r में और ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में, दोनों के मध्य में क्या हो गया, संबंध। एक और वक्र अगर देखें केवल r में, केवल त्रिज्या के मध्य यदि संबंध देखते हैं, ये तो है अपने पास त्रिज्या और ये है यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के लिए अगर देखें तो देखो, अच्छा 1/r में, सॉरी ये r है इसमें, अगर 1/r में अगर देखें दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। चलो, अगर समानुपाती के लिए 1/r व्युत्क्रमानुपाती, देखो अगर यहाँ पे अपन 1/r में लें, मैंने ये r में लिया है और ये ले लिया है 1/r में। 1/r का मतलब ये दोनों कैसे होंगे फिर समानुपाती, मतलब ये VC और ये समानुपाती 1/r, ये मैंने एक ही मान लिया है 1/r। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं, समानुपाती। और समानुपाती के लिए कैसी रेखा आती है, सीधी रेखा। तो VC समानुपाती किसके लिए आ गई, ये 1/r के लिए आ गया। अब इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं। इसके लिए क्या लिखना है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। देखो व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं, तो यहां पे लिख देंगे अर्थात कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि होती है। चलिए, ये और नहीं पता चलता है कि होता है कि होती है ना। चलो, अर्थात VC समानुपाती 1/r। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि VC एवं 1/r के मध्य वक्र कैसा आता है, परवलयाकार प्राप्त होता है तथा VC एवं, अरे एक मिनट, ये R के मध्य में VC एवं 1/r के मध्य, देखो ये रहा 1/r के मध्य वक्र
सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। राइट, समझ में आया होगा। और लाला और लालियों, आज के लिए बस यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, और यदि टॉपिक से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसको कमेंट्स में लिख के भेजें। और इस टॉपिक को आपके लिए समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।